हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर पे आपका स्वागत है। तो हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी बात करने वाले कुछ 4 to 5 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम एक शॉर्ट मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ उन स्टॉक्स के बारे में। इसमें से कुछ स्टॉक ऐसे जिन्होंने 40% 50% के आसपास जंप कर लिया है 2 से 3 डेज में, और बहुत से लोगों के पास आप में से वो स्टॉक्स है। आप आगे क्या कर सकते हो, या फिर अगर आप बाय करने का सोच रहे हो वो स्टॉक, तो आपको कौन से प्राइस पॉइंट पे बाय करना चाहिए, या फिर आपको नेक्स्ट लेवल्स कौन से देखने को मिल सकते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए सभी स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे नहीं हो तो अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्टॉक देख सकते हो। स्टॉक का नाम है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे याद है 20 रुपीज़ पे रिकमेंड किया था, और आप में से बहुत से लोग बोलोगे ओनली 1 रुपीज़ 20 पैसे के आसपास जंप, कोई भी जंप नहीं है। बट मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, आप अभी भी ये स्टॉक बाय कर सकते हो। वेरी फेयर प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था। जिसके पास कंपनी का एक शेयर, उसको 5 शेयर स्प्लिट में देखने को मिले। यानी कि कंपनी का प्राइस 100 रुपीज़ क्रॉस था, उसके बाद अभी 20 रुपीज़ के आसपास चल रहा है इस कंपनी का प्राइस। और मैं अभी भी कहूँगा आप इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी उठा सकते हो। लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी स्टॉक के बारे में। अपने चैनल पे वो भी वीडियो अवेलेबल है, वॉच आउट कर सकते हो आप। और आप देख सकते हो लास्ट डे आपको 4.69 यानी कि 5% के आसपास जंप देखने को मिली। 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक इंक्रीज हुआ। अगर 5 डेज की बात की जाए तो 2% के आसपास स्टॉक इंक्रीज हुआ है। 1 मंथ की बात की जाए तो 4% के आसपास डाउन स्टॉक। 6 मंथ की अगर बात की जाए तो देख सकते हो 15% के आसपास स्टॉक डाउन है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी ने आप 100 क्वांटिटी बाय कर लीजिए। कंपनी में अच्छी खासी कंपनी है जो अच्छा खासा वर्क करती है, जो मैंने आपको वीडियो में बताई था। बट एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये कंपनी जो प्लास्टिक रिसाइकल मशीन रहती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। टाटा के साथ ये कंपनी डील करती है। जो मेटल प्रोडक्ट रहते हैं वोल्टास के, जो एसी के एयर कंडीशनर के जो मेटल प्रोडक्ट रहते हैं, वो ये वोल्टास को सप्लाई करती है। और जो प्लास्टिक बॉटल रहती है उसको रिसाइकल करने के मशीन्स भी इस कंपनी ने बनाए हैं। और आगे चल के जो इस कंपनी को अच्छा खासा स्कोप है इसके बिजनेस में, इसलिए मैं कंपनी आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो ज़रूर होल्ड करना, अगर नहीं है तो इस प्राइस पॉइंट पे बाय कर सकते हो। कोई भी ओवरबॉट में नहीं है स्टॉक। और नेक्स्ट मंथ तक ये स्टॉक आपको 30 रुपीज़ क्रॉस जाते हुए जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हो, चलते सेकंड स्टॉक की तरफ। तो सेकंड स्टॉक आप देख सकते हो, मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड देख सकते हो। 1400 वेब्स मैंने आपको रिकमेंड किया था, 1007 पे रिकमेंड किया था, 1800 पे भी रिकमेंड किया था ओनली 1 से 2 वीक पहले। और आप देख सकते हो आज स्टॉक है 2400 के आसपास। 2500 स्टॉक ने ऑलमोस्ट टच कर दिया था। 5 डेज की अगर बात की जाए तो देख सकते हो 2500 ऑलमोस्ट टच कर दिया था। बट उसके बाद से एक फॉल देखने को मिल रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये स्टॉक में बाय करने का एक अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि स्टॉक ने अपनी रैली ब्रेक की है। और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 2600 रुपीज़ क्रॉस है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने टारगेट बता ही रखे 10,000 रुपीज़ क्रॉस जाने वाले। इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, बहुत बार बताऊँगा आपको। और जो खरीदेगा उसका प्रॉफिट है, जिससे इस कंपनी का मेन बिजनेस पता है वो तो ज़रूर खरीदेगा ये स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक हर प्राइस पॉइंट पे एक फेयर वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ इसका क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा खराब आया था, क्वार्टर फर्स्ट का 2022 का। इसी की वजह से आपको फॉल देखने को मिला था स्टॉक, नहीं तो अभी तक ये स्टॉक 3000 रुपीज़ क्रॉस चला जाता। बट अगर क्वार्टर सेकंड अच्छा खासा आया कंपनी का तो कंपनी 4000 रुपीज़ भी क्रॉस जा सकती है। इसलिए आपको कह रहा हूँ इस प्राइस पॉइंट पे भी आप बाय कर सकते हो। 2392 के आसपास स्टॉक चल रहा है। आप 2400 के अंडर कभी भी बाय कर लीजिए, कभी भी आपको लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा इस कंपनी में। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखा जाए तो आप देख सकते हो 500 के आसपास ये कंपनी थी। यहाँ पे आप देख लीजिए 500 के आसपास कंपनी थी, 600 के आसपास। उसके बाद से कोविड के बाद भी एक फॉल देखने को मिला था। और 600 की कंपनी जस्ट 1 ईयर में आपको 230% के आसपास रिटर्न दे दी। और आप सोच सकते हो ओनली 2 ईयर्स में आपको 200% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। 100% रिटर्न पर ईयर देखने को मिल रहा है। तो हम कम से कम इस कंपनी से 50% रिटर्न की तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आप कंपेयर कर सकते हो बैंक के एफडी से इस कंपनी में कितना हाई रिटर्न है, और विथ लो रिस्क, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो थर्ड स्टॉक आप देख सकते हो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। आप में से बहुत से लोग बोलोगे मैंने ये स्टॉक आपको काफ़ी बार रिकमेंड कर दिया और बार बार रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको एक थ्योरी बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो, अगर आपको कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर उसका फंडामेंटल्स आपको अट्रैक्टिव लगता है, उसका वर्क अच्छा लगता है, तो आपको भी ऐसा लगता हो कि मैं इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स बाय करके रख दूँ, क्योंकि आपको एक कंफर्म पता रहता है कि ये कंपनी अच्छा खासा वर्क कर रही है, इसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है।
जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है उनकी बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, और आगे चल के यानी कि फ्यूचर में कंपनी की प्राइस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आज मेरी फेयर पे चल रही है, तो आप ऐसे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा नहीं चाहते हो, और आप ऐसे स्टॉक्स कलेक्ट करते हो जिसके आप समझ सकते हो 10 स्टॉक्स बाय ऑन डिप कर लिए, 10 स्टॉक रन करने के बाद कर लिए, ऐसे आप स्टॉक्स कलेक्ट करते हो। वैसे ही मैं फिलहाल एंटोनी वेस्ट के स्टॉक कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक आते दिनों में अपनी प्राइस से डबल वैल्यूएशन पे चलने लगेगा, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और मैं इसका कोई डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ, वो मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोज़ इस पर कवर कर लिए हैं, वो आप वॉच आउट जरूर से कर लेना। और जो भी मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ उसके ओल्ड वीडियोज़ अवेलेबल है अपने चैनल पे, वो भी आप वॉच आउट कर लेना, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए स्टॉक्स की, क्योंकि मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। और आप देख सकते हो ये स्टॉक नेक्स्ट वीक तक 450 भी क्रॉस कर देगा, तब बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तब बाइंग करना चाहिए था, और वो 450 पे बाइंग करेंगे। बट मैं उससे पहले कह रहा हूँ आपको, आप 50% अमाउंट, यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा कुछ अमाउंट नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, अगर 4000 रुपीज़ है तो 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप ही कहोगे कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी बाय करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने खुद ने ये स्टॉक 380 पे बाय किया, 300 पे भी बाइंग किए, 350 पे भी बाइंग किए, और अभी भी कह रहा हूँ 410 चल रहा है, अभी भी फेयर प्राइस है। ये स्टॉक जल्दी 450 भी जाएगा, 500 भी जाएगा, और 1000 भी जा सकता है इस ईयर के एंड तक। तो ज़रूर से इस स्टॉक पे आप फोकस रखना। तो चलते हैं हमारी फोर्थ स्टॉक की तरफ। तो आप देख सकते हो हमारा स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, BCG, NSE नाम से लिस्टेड स्टॉक में। और मुझे लगता है कि जो भी अपने चैनल पे व्यूवर्स है उसमें से 70 to 60%, 60 to 70% लोगों के पास ये स्टॉक ज़रूर होगा, और उम्मीद है उसमें से ओनली 20% लोगों ने स्टॉक को 7 to 8 रुपीज़ में बाइंग किए, बाकी सभी लोगों ने ये स्टॉक 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ के आसपास बाइंग किए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ ये स्टॉक टाटा इलेक्ट्रिक जैसा बेस्ट आपको क्वार्टर रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। एक बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IoT में वर्क करती है, और एप्पल इंडिया के बाद अगर कोई स्टॉक है एडवर्टाइजिंग सेक्टर में तो वो यही स्टॉक है, बेस्ट स्टॉक आप कह सकते हो। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्वार्टर रिजल्ट से पहले इसके में फॉल देखने को मिलेगा, मुझे बहुत से कमेंट आए कि ये क्वार्टर रिजल्ट से पहले फॉल देखने को मिलेगा। तो मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ फॉल देखने को मिलेगा या फिर कोई भी जंप देखने को मिलेगा, सिर्फ एक बात सुन लीजिए आप, कि ये स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन में, अगर कोई भी पेनी स्टॉक, अगर 6 रुपीज़ का पेनी स्टॉक आप समझ लीजिए, अगर आपका 6 रुपीज़ का पेनी स्टॉक 55 रुपीज़ के आसपास चला जाता है, तो बहुत से लोग 55 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, उसके बाद 40 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, स्टॉक ने 4:1 बोनस दिया। तो अगर कंपनी बोनस कब देती है, जिसके पास रिजर्व ज़्यादा हो, उसके बाद कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे हो, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, तभी कंपनी बोनस देती है, क्योंकि उसमें भी कंपनी को अच्छा खासा एक्सपेंस होता है। और आप देख सकते हो उसके बाद इतना बड़ा बोनस देने के बाद, इतना स्टॉक गेन करने के बाद, 400% 600% के आसपास स्टॉक गेन कर लिया था 6 मंथ में। तो इतना गेन होने के बाद अगर किसी को बोनस मिलता है तो वो स्टॉक क्यों होल्ड कर रहे हैं, उसके पीछे तो रीज़न होगा ही ना। ऐसा कोई बात नहीं कि हर रोज़ जो न्यू आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहे। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप पे वीडियो बनाया था। तो मैंने अभी तक स्टॉक होल्ड किया, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ, मस्ट 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए मैं स्टॉक होल्ड करने वाला हूँ, ये और 3i इन्फोटेक जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था आपको। ये दोनों स्टॉक ऐसे ही कि आपको लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली कोई भी सजेशन से इन्वेस्ट कर दो, आपके खुद के एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना। और कोई भी स्टॉक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अपने खुद के एनालिसिस के बाद ही करना। मैं सिर्फ आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, उस पर जो डिसीजन लेने का काम है वो आपका है। देख सकते हो 36 रुपीज़ का स्टॉक है कंसोलिडेशन में, और अगर फॉल दिखना होता तो ये स्टॉक अभी तक 20 रुपीज़ भी चला जाता। बट आप देख सकते हो 5 डेज से कंसोलिडेशन है, 1 मंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ से कंसोलिडेशन है। यहाँ पे स्टॉक में फॉल देखने को मिला था, बट यहाँ से वापस एक रिकवरी देखने को मिली, और कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक। अगर स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे खासे आ गए तो वापस स्टॉक 50 रुपीज़ क्रॉस जाएगा, तब बहुत से लोग कहेंगे कि 36 पे चल रहा था, 50 पे बाय करना चाहिए था। और अभी भी कह रहा हूँ फ्रेश बैंक कर सकते हो, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास है स्टॉक्स तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। बेस्ट स्टॉक आप कह सकते हो 1 मंथ में आप देखते हो 15% के आसपास रिटर्न दिया है, जितना बैंक FD 1 ईयर में भी नहीं देती। 6 मंथ की अगर बात की जाए तो देखते हो 428% का रिटर्न। ईयर डेट की बात की जाए तो 422% के आसपास रिटर्न। मैक्सिमम बात की जाए तो 60% के आसपास रिटर्न। यहाँ पे जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कंपनी का इतना बड़ा बिजनेस था, इतने बड़े कोई क्लाइंट्स भी नहीं थे, और आज आप देख सकते हो कंपनी गूगल जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करती है, फेसबुक जैसे बड़ी बड़ी मल्टी कॉमर्स वेबसाइट को हैंडल करती है, और बहुत से इसके क्लाइंट्स है। तो लॉन्ग टर्म में तो बेस्ट बना के आपको देगा स्टॉक। तो ज़्यादा देर ना करते चलते लास्ट स्टॉक की तरफ, और लास्ट स्टॉक देख लेते और वीडियो खत्म करते। देख सकते हो आप डिश टीवी इंडिया लिमिटेड।
बहुत दिनों पहले, मुझे याद है 2 मंथ्स पहले शायद मैंने स्टॉक आपको रिकमेंड किया था 7 to 8 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद स्टॉक 40 रुपीज़ के आसपास गया था, 14 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद से कंसोलिडेशन देखने को मिला था और वापस स्टॉक 12 रुपीज़ के आसपास चला गया था। बट देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, यही वो स्टॉक है जिसने, आप देख सकते हो 5 डेज़ में ओनली 36% का रिटर्न बना के दिया है आपको। देख सकते हो ओनली 5 डेज़ में 36% के आसपास रिटर्न। 1 डे में आप देख सकते हो 20% का आपको एक सर्किट देखने को मिला स्टॉक में। 1 मंथ की अगर बात की जाए तो 27% के आसपास रिटर्न, और 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखते हो ओनली 19% के आसपास रिटर्न है। यानी कि कंपनी हमेशा एक कंसोलिडेशन में रहती। तो मैं आपको कोई भी इस प्राइस पॉइंट पे बाय का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है, आपने 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 13 रुपीज़ के आसपास भी बाई किया है, तो आप होल्ड कर सकते हो स्टॉक। अगर आपने 15 रुपीज़ के आसपास बाइंग किया है तो यहाँ पे आप 50% अमाउंट सेल कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक एक ओवरबॉट में। और देख सकते हो स्टॉक जब भी थोड़ा बहुत रन करता है उसके बाद आपको फॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 15 से 20% के आसपास आपको जंप देखने को मिला, उसके बाद एक फॉल, यहाँ पे वापस एक जंप है, वापस एक फॉल, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर ये स्टॉक 19 रुपीज़ क्रॉस कर दिया तो ये स्टॉक 25 रुपीज़ भी जा सकता है। और यहीं से अगर इस स्टॉक ने थोड़ा बहुत आपको ओपनिंग में, यानी कि मंडे को कोई ओपनिंग में थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला, तो स्टॉक में वापस आपको 20 से 30% के आसपास फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल बाइंग मत करना। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करो, अच्छा खासा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। और कंपनी का जो मार्केट में अपना एक बेस है वो भी अच्छा खासा है। और फिलहाल तो एक कंपनी ओवरबॉट में चल रही है, तो इसकी वजह से आप इस कंपनी को इग्नोर कर सकते हो। अगर आपके पास है तो होल्ड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इसी वीडियो के लिए अपनी चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।